Hello friends, welcome back. In my previous video I have explained you how Chhatrapati Shivaji Maharaj took oath of Swaraj in the temple of Rayareshwar. Today in this video I am going to discuss about chapter number 7, 4th standard history, Swaraj first conquest. Okay, Swaraj first conquest. Now देखो, it is no doubt true that Shivaji and his comrade took the oath of Swaraj in the temple of Rayareshwar. इसमें कोई डाउट नहीं. ऑलरेडी वी लर्न इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि शिवाजी महाराज और उनके जो सहयोगी थे, उनके जो मावलास थे, उन्होंने रायरेश्वर में शपथ ग्रहण की थी. ओके, उन्होंने ओथ ली थी. क्या कौन सी ओथ थी? दे वांट टू एस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र. बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क. लेकिन हम सोचते हैं उतना ये आसान काम था क्या? नो, it was very difficult task. In those days Maharashtra was governed by 4 different powers. देखो, ये आसान काम नहीं था. और उस समय में महाराष्ट्र क्या था? महाराष्ट्र पर 4 जो डिफरेंट पावर्स से वो क्या करते थे? राज करते थे. मतलब जो महाराष्ट्र है वो 4 हिस्सों में बट गया था. कौन से हम देखते हैं. चलो देखो, महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय 4 डिफरेंट पावर्स. द मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली. देखो, ये 1 नंबर हो गया. ओके, मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट वन सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर. ये हो गया 2nd, है ना. पहला कौन सा हो गया? द मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली. दूसरा हो गया सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर. और तीसरा है द पोर्तुगीज ऑफ गोवा. ओके, पोर्तुगीज ऑफ गोवा. एंड चौथा जो है सिद्धि ऑफ जंजीरा. तो ये 4 पावर्स थी. ये 4 पावर्स महाराष्ट्र पर गवर्न करती थी या महाराष्ट्र पर राज करती थी. दे वेयर पावरफुल. ओके, दे वेयर पावरफुल ओपोनेंट्स फ्रॉम इन देयर अथॉरिटी. और वो चारों जो थे, सिद्धि ऑफ जंजीरा, आदिल शाह ऑफ बीजापुर, एम्पर ऑफ दिल्ली, ओके, सुल्तान ऑफ गोवा, ये सारे चारों भी लोग जो थे वो बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट्स थे. एक दूसरे को क्या हम कहेंगे, अपोजिशन में थे, लेकिन बहुत पावरफुल थे. सबके पास बहुत सारी पावर थी. फर्म इन देयर अथॉरिटी नो वन वुड डेयर अटर अ वर्ड अगेंस्ट देम. और किसकी भी हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ कोई भी शब्द बोलने की. अंडर दिस डिफ़िकल्ट कंडीशन शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज. सोचो, अभी इतने खतरनाक या इतने पावरफुल जो ये थे, इनके होने के बावजूद शिवाजी महाराज ने शपथ ग्रहण कर ली थी कि वी वांट टू एस्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र. और ऐसे इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने ये शपथ ग्रहण कर दी थी. ओके, सो देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन वास्ट फोर्सेस ऑफ द एनिमी एंड हैंडफुल ऑफ शिवाजीज मावलास. बिल्कुल हम कंपैरिजन या मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे. जो ये चारों पावर्स थे, इनके पास बहुत सारे आर्मी थे, बहुत सारे सोल्जर्स थे, और शिवाजी महाराज के बहुत ही कम थे. उनके कंपेयर में बहुत ही कम थे. ओके, द फोर्सेस ऑफ द एनिमी एंड हैंडफुल ऑफ शिवाजीज मावलास. बट शिवाजीज माइंड वॉज मेड अप एंड हिज फर्म रिजॉल्व वॉज हिज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. लेकिन शिवाजी महाराज ने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी हालत में वी वांट टू एस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र. और वो जो उनका जो क्या कहेंगे हम, उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही उन्होंने अपना सपना पूरा कर दिया. ओके, तो इस वजह से हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग विल पावर, दोनों भी बहुत ज़रूरी है. स्ट्रॉन्ग विल पावर भी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. एक बार डिसाइड किया ना, बस. तो इस तरीके के शिवाजी महाराज की उन्होंने डिसाइड कर लिया था. इस वजह से उन्होंने जो रायरेश्वर मंदिर में उन्होंने शपथ ली थी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव तोरना फोर्ट. नाउ यू कैन सी दिस इज पिक्चर ऑफ तोरना फोर्ट. ओके, ये तोरना फोर्ट का पिक्चर है. इससे पहले भी आपने देखा होगा. देखो कितना बढ़िया है. लोग तोरना फोर्ट, शिवाजी कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे. हमने ये देखा पहले, हमारे इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे जो जागीर, पुणे की जागीर है, जो कि शाहजी राजा ने, उनके पिताजी ने उनको दी थी. देन सुपे, साकन एंड इंदापुर, ये 4 जागीरें उसको क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे.
Okay, all the forts in the Jagir were however in the charge of officers from the court of बीजापुर। और जितने सारे किले थे, जितने सारे फोर्ट्स थे उनके जागीर में, वो सारे किसके अंडर में थे? वो कोर्ट ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर के जो ऑफिस में, कोर्ट ऑफ चार्ज ऑफ ऑफिसर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ बीजापुर, जो कोर्ट बीजापुर के कोर्ट से जो ऑफिसर थे उनके अंडर में सारे किले थे। एंड ही who control the forts also control the surrounding territory and therefore all talk of स्वराज without the control of fort was meaningless। देखो, अगर हमारे पास किले ही नहीं तो हम जो बोल रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिश करना है, स्वराज की एस्टेब्लिशमेंट करनी है, तो ये सारा यूजलेस होगा, मीनिंगलेस होगा, ऐसा शिवाजी महाराज ने सोचा। अ हिल फोर्ट गिव स्ट्रैटेजिक सपोर्ट टू द रूलर एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर एट अ सुटेबल टाइम। देखो, कोई भी हिल फोर्ट जो होता है, हिल फोर्ट यानी बहुत बड़े हिल पर होता है, जो टेकड़ी पर होता है, हिल फोर्ट एक बहुत ही हमें क्या करता है? सपोर्ट करता है। ओके, हिल फोर्ट गेव स्ट्रैटेजिक सपोर्ट टू द रूलर एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर एट सुटेबल टाइम। और शिवाजी महाराज ने डिसाइड कर लिया कि पहले जो हिल फोर्ट है उनको कैप्चर करने का। फॉर दिस पर्पस ही हैड सिलेक्टेड फोर्ट ऑफ तोरना। और इसके लिए पहला उन्होंने जो डिसाइड किया, पहला उनका जो टारगेट था वो था तोरना फोर्ट। ओके, तोरना किला। इट स्टैंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे इन द कन्नड़ वैली। देखो, ये इसकी ये जो लोकेशन कहाँ थी? ये लोकेशन इसकी थी साउथ वेस्ट ऑफ पुणे, जो कि कन्नड़ वैली में आता है। एंड इट वॉज रिनाउंड फोर्ट, और बहुत ही परिचित, बहुत ही फेमस था। वेल सूटेड फॉर डिफेंस, और डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा किला ये माना जाता था। देयर वेर 2 स्ट्रॉन्ग मार्चेस, और इस पर 2 स्ट्रॉन्ग मार्चेस है ऑन द वे टू द फोर्ट, जो फोर्ट के वे में। और माची इज़ अ फोर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्लेटू। माची क्या होती है? फोर्टिफिकेशन होता है नेचुरल प्लेटू से बना हुआ, फॉर्म्ड ऑन द स्लोप ऑफ हिल। वन ऑफ दिस माचीज वॉज द झुंजार माची एंड अदर बुदला माची। ये बुदला माची कौन सी और झुंजार माची, इसके पिक्चर्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, झुंजार माची लाइक इट्स नेम, झुंजार माची है, इसके नाम की तरह ही है, कुड ऑफर पावरफुल डिफेंस, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है अगेंस्ट द एनिमी। पावरफुल माची अगेंस्ट द एनिमी। द ओनली एक्सेस टू द फोर्ट वॉज अक्रॉस द झुंजार माची। झुंजार माची से वो अंदर आ सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पैसेज विथ हाई हिल्स ऑन साइड एंड डीप वैलीज। लेकिन ये भी आसान नहीं था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज विथ हाई हिल्स, बहुत बड़ी बड़ी हिल्स थे दोनों साइड से, और डीप वैलीज थे। अ केयरलेस पर्सन मे इजीली लॉस हिज बैलेंस एंड एंड हिज लाइफ इन डीप वैली। अगर थोड़ी भी गलती हो गई वहाँ से जाते समय, हम थोड़ा भी अगर केयरलेस हो गए तो हमारी जान जा सकती है, इतनी खतरनाक वैली थी। तोरना वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट में से एक किला है तोरना। इन द फोर्ट देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडेस तोरंजाई। और उस फोर्ट पर, उस किले पर तोरंजाई देवी का मंदिर है। दैट इज़ वाई द फोर्ट कॉल्ड तोरना। और इसी की वजह से, उस देवी के नाम की वजह से उस फोर्ट का, उस किले का नाम तोरना हुआ है। स्ट्रैंगली इनफ दिस पावरफुल फोर्ट वॉज निग्लेक्टेड बाय आदिल शाह। लेकिन एक इसमें प्लस पॉइंट शिवाजी महाराज के लिए ये था कि आदिल शाह की ओर से इस किले की तरफ थोड़ी सी वो क्या उन्होंने निगलेक्ट किया था। निगलेक्ट किया था मतलब वहाँ पर ज़्यादा ऑफिसर्स या सोल्जर्स या आर्मी वहाँ पर नहीं थी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये प्लस पॉइंट था शिवाजी महाराज के लिए। देयर वेर नीदर इनफ ट्रूप्स फॉर इट्स डिफेंस नॉर इनफ एम्यूनेशन। मतलब बहुत सारी वो डिफेंस करने के लिए ट्रूप्स भी नहीं थे, और एम्यूनेशन मतलब जो भी जो बम होते हैं या जो फिर ये करने के लिए जो हथियार होते हैं, वो हथियार भी वहाँ पर नहीं थे। शिवाजी न्यू दिस एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वांटेड। और शिवाजी महाराज को भी यही चाहिए था और इसी के वो इंतज़ार में थे। ओके, नेक्स्ट, शिवाजी न्यू दिस एंड ही वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वांटेड। ही डिसाइडेड टू कैप्चर द फोर्ट एंड दस ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज। और इस तरीके से उन्होंने वो पहला जो तोरना फोर्ट है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया और क्या किया, द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज। ओके, in the next video I am going to explain you next point of this chapter. Okay.
थैंक यू।